दोस्तों सोचिए, एक ऐसा एक्टर जो सिर्फ एक एक्टर नहीं, 90s और 2000 की बचपन की यादों की एक हिस्सा था। एक ऐसा बंदा जो जंगल में एडोरेम पहन के दौड़ता था, जो मम्मियों से लड़ता था, जो खुद के टाइम पे हॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार था। और एक दिन वो हीरो गायब हो गया। ऐसा क्या हुआ? एक ग्लोबल स्टार जिसमें हॉलीवुड की अगली जनरेशन का एक्शन हीरो बनने की पूरी कैपेसिटी थी, उसको इंडस्ट्री ने धक्का दे दिया। वो बंदा जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेंचाइज का फेस था, एक दिन इंडस्ट्री ने उसे भूल गया। लेकिन दोस्तों, असली कहानी से ऊपर जाने या गिरने की नहीं होती, असली कहानी होती है कमबैक की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हीरो की जो हारा नहीं, मगर जो वापस आया और दुनिया को बताया लेजेंड नेवर डाइज। पार्ट 1, द राइज ऑफ अ सुपरस्टार। हॉलीवुड एक ऐसा इंडस्ट्री है जो एक नया फेस को एक दिन में ऊपर ले जा सकती है और दूसरे दिन नीचे गिरा सकती है। मगर 90s और 2000 की दौड़ में एक ऐसा बंदा था जो सबका फेवरेट एक्शन कॉमेडी हीरो बन गया था। 1997 के वक्त था जब एक फिल्म आया जो सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म नहीं, लेजेंडरी कल्ट क्लासिक बन गई। नाम था जॉर्ज ऑफ जंगल। एक बंदा जो जंगल के अंदर बंदर जैसे जीता था और हम सबको हंसते हंसते पागल कर देता था। असली धमाका तब हुआ जब 1999 में द मम्मी आई। हॉलीवुड को एक नया एडवेंचर हीरो की जरूरत थी और फ्रेशर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। कॉमेडी टाइमिंग, एक्शन स्किल और एक लेडीज मैन चार्म के लिए फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी। फ्रेशर सुपरस्टार बन गया, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड टूटे, ऑडियंस पागल हो गई और ब्रेंडन फ्रेशर हॉलीवुड का सबसे बड़ा नाम बन गया। और फिर उसके बाद तो एक के बाद एक हिट्स, द ममी रिटर्न, लूनी टून्स बैक इन एक्शन, बेडाज़ल्ड, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। और सब लोग कह रहे थे ये बंदा हॉलीवुड का अगला बिग शॉट है। पर दोस्तों, हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है और यहाँ ट्विस्ट ब्रेंडन फ्रेशर की लाइफ के सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गया। पार्ट 2, द फॉल। सब कुछ खत्म होता दिखा। हॉलीवुड एक गोल्डन ड्रीम लगता है, मगर असल में एक डेंजरस जंगल है। और इस जंगल में जो सबसे पहले मार खाता है वो होता है वो एक्टर जो ज़्यादा अच्छा इंसान होता है। ब्रेंडन फ्रेशर का करियर डिस्ट्रक्शन शुरू हुआ। पहले उसका फिजिकल स्ट्रगल से हर स्टंट खुद करता था बिना किसी स्टंट डबल के। दी ममी और जॉर्ज ऑफ द जंगल उसका शरीर तोड़ दिया। एक टाइम पे उसको 7 सर्जरी करवानी पड़ी, नी रिप्लेस करनी पड़ी, बैक फ्रैक्चर हो गया और स्पाइन तक डैमेज हो गया। जब एक एक्शन हीरो चल भी नहीं सकता तो इंडस्ट्री उसको भूलने लगती है। मगर असली ट्रेजेडी सिर्फ फिजिकल नहीं होती। हॉलीवुड का डार्क साइड तब सामने आया। 2003 का वक्त था जब ब्रेंडन फ्रेशर ने बताया कि एक बड़े हॉलीवुड एग्जीक्यूटिव ने उसके साथ गलत व्यवहार किया। और जब फ्रेशर ने अपनी आवाज़ उठाई तो इंडस्ट्री ने उसको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। एक एक्टर जो हॉलीवुड का डार्लिंग था, उसे काम मिलना बंद हो गया, प्रोड्यूसर्स कॉल लेना बंद कर दिया और धीरे धीरे फ्रेशर पूरी दुनिया की नज़र से गायब हो गया। एक टाइम का सुपरस्टार अब सिर्फ एक फॉरगॉटन मैन बन गया। एक डिवोर्स ने उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़त्म कर दिया और फ्रेशर डिप्रेशन में चला गया। दुनिया कहने लगी ब्रेंडन फ्रेशर का करियर ख़त्म। मगर असली हीरो तब तक नहीं हटता जब तक एंड क्रेडिट रोल नहीं हो जाता। पार्ट 3, द बिग कमबैक। 2021 में एक डायरेक्टर डैरेन एरोनोफ्स्की ने एक फिल्म बनाई, द वेल। एक फिल्म जो सिर्फ एक्टिंग का शोपीस नहीं, एक इमोशन का समुंदर थी। और जब द वेल रिलीज हुई, सिनेमा हॉल में लोग स्टैंडिंग ओवेशन देने लगे। 6 मिनट तक लोग ताली बजाते रहे। ब्रेंडन फ्रेशर वापस आ चुका था और फिर आई वो एपिक रात, द ऑस्कर। And the Oscar goes to Brendan Fraser. The Whale. जो बंदा एक टाइम इंडस्ट्री से बाहर निकल दिया गया था, उसने आके इंडस्ट्री का
सबसे बड़ा अवार्ड जीत लिया। और दोस्तों, ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये एक रिवेंज था। ब्रेंडन फ्रेशर की कहानी एक सिर्फ एक्टर की कहानी नहीं, ये एक लेजेंड, वेट फॉर इट, डैडी कम बैक है। जब भी लाइफ तुम्हें नीचे गिराए, याद रखना, अगर ब्रेंडन फ्रेशर वापस आ सकता है तो तुम भी वापस आ सकते हो। चलो, दिस इज द एंड। आपसे मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए गुड बाय। पार्ट 4, द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ ब्रेंडन फ्रेशर। ब्रेंडन फ्रेशर की कहानी एक वार्निंग भी है और एक इंस्पिरेशन भी। एक वार्निंग उन सब के लिए जो सोचता है कि स्टारडम हमेशा रहती है, और एक इंस्पिरेशन उन सब के लिए जो कभी लाइफ में हार गए हैं लेकिन उठने की हिम्मत रखते हैं। हॉलीवुड एक ऐसा दुनिया है जहाँ सिर्फ टैलेंट से जीता नहीं जाता, यहाँ पॉलिटिक्स भी चलती है, गेम्स भी खेली जाती है, और जब एक इंसान अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होता है तो उसको गिराने का पूरा ट्राई किया जाता है। पर फ्रेशर का कमबैक प्रूफ है कि जो लोग सच में दिल से आर्टिस्ट है, वो अपनी मेहनत और सच्चाई से जीता है। उनको दुनिया कितना भी नीचे गिराए, एक ना एक दिन वो वापस आ ही जाते हैं, क्योंकि टैलेंट सिर्फ एक फिल्म का या एक डिकेड का नहीं होता है, टैलेंट अमर होता है। अगर एक बंदा जो हॉलीवुड का फॉरगेटन फेस बन गया था वापस आके ऑस्कर जीत सकता है, तो सोचिए आप और हम भी लाइफ में किसी भी सिचुएशन से वापस आ सकते हैं। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, उनको सिर्फ एक चीज़ दिखानी चाहिए, आपकी वापसी। लास्ट में मैं बॉलीवुड का एक सबसे बड़ा सुपरस्टार शाहरुख खान की एक कोट यूज करना चाहता हूँ। At the end, everything's gonna be all right. And in my words, हिंदी फिल्मों की तरह लाइफ में अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो वो अंत नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दिस इज द एंड। आपसे मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए गुड बाय।